उत्पात मचा रहा था। तो उसका मृत्यु शिव पुत्र के हाथ में ही होगा। तो देवता लोग सोचे महादेव जी का शादी नहीं हुआ है और कैसे तारकासुर मरेगा। महादेव जी का शादी होगा, पुत्र जन्म होगा, तभी तो कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का मृत्यु होगा। तो श्री देवता लोग कामदेव को भेजे शिव जी के समाधि को तोड़ने के लिए। भगवान महादेव तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिए। कामदेव की पत्नी रति आकर के रोने लगी। तो शिव जी रति को समझाए, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में द्वापर युग में यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, कृष्ण का पुत्र जो प्रद्युम्न होगा वही तेरे पति होगा। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर भगवान महादेव कैलाश में, तो उस समय ब्रह्मा जी लगन पत्र बनाए जे आगामी जो शिव चतुर्दशी आएगा और शिव चतुर्दशी के दिन शिव और पार्वती का विवाह होगा। पत्र कैलाश में और हिमालय में पहुंचा। पर्वतराज हिमालय शादी का सारा तैयारी कर रहे हैं। उधर महादेव जी अपनी जो गण हैं, शिवगण, शिव सेना, उनको बोले देखो सबको निमंत्रण दो। देवताओं के पास, राक्षसों के पास, मनुष्यों के पास और भूत प्रेतों के पास शिव जी का निमंत्रण पहुंचा। तो सारा देवता लोग, देव कन्याएं, देवियां और इंद्र, वरुण, कुबेर, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब शिव जी के बाराती में जाने के लिए आए। बड़े बड़े राक्षस, अंधकासुर, ब्रह्मासुर, धनुकासुर, रावण, कुंभकर्ण, बाणासुर, ये सब राक्षस भी शिव जी के बाराती में आने के लिए तैयार हो गए। और जितना भूत प्रेत है, हर प्रांतों के भूत प्रेत, सारा ब्रह्मांड में जितना प्रांत है, जितना जिला है, हर जिला के, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रांत के भूत प्रेत और बिहार के भूत प्रेत भी हैं। साथ साथ बिहार में जितना जिला है सब जिलाओं के भूत प्रेत और हर प्रखंड के, अनुमंडल के, हर गांव के भूत प्रेत और आपके सातपुर के जो भी भूत प्रेत, वो भी सब वहां पर कैलाश पर पहुंचे शिव जी के बाराती में जाने के लिए। और इतना विकराल भूत प्रेत है, किसकी टांक ही टांक है, किसकी आंख ही आंख है, किसकी दांत ही दांत है। इधर शिव जी का श्रृंगार करने के लिए शिवगण जा रहे हैं। कोई भी दूल्हा दुल्हन जब शादी में जाता है उससे पहले उनको हल्दी से उपटन किया जाता है। शिव ही शंभुगण करई श्रृंगारा, शिव जी को हल्दी लगाया गया। शिव जी मना किए, बोले हम हल्दी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? शिव जी बोले देखो हम भस्म लगाएंगे, और वो भी चिता भस्म, लकड़ी का भस्म नहीं, कंडा का, हवन कुंड का भस्म नहीं लगाएंगे। जो मेरे कथा सुनते हैं, जो मेरे शिव कथा सुनते हैं और मेरा भक्त जब शरीर त्याग कर देता है, उसके देह को संसार के लोग जला देते हैं,
उसकी देह से जो भस्म बनता है, राग बनता है, वो भस्म हम लगाएंगे, चिता भस्म। इसीलिए शिव कथा सुनने वाला का शरीर व्यर्थ नहीं जाता है। महादेव आपको अपने शरीर में धारण करते हैं। शिव जी को पूछा गया कि भस्म आप क्यों लगाते हैं? शिव जी बोले भैया देखो, जिस शरीर को व्यक्ति सजाता है वो एक ना एक दिन भस्म होने वाला है, तो इसलिए हम भस्म लगा करके जाएंगे। शिव ही शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर संबारा। मोर तो शिव जी की जो जटा है उसको मोर बना गया। कुंडल किंकिनी पेहरी ब्याला, शिव जी के जो कान में कुंडल है वो सोने चांदी का नहीं है। ब्याला, ब्याला समझ जाते हैं? ब्याला का अर्थ है जहरीला, बिच्छू। तो दो बिच्छू लाया गया, शिव जी के कान में लटका गया। और कंकन, हाथ में जो कंकन है वो भी जहरीला सर्प है। कंकन कुंडल कंकन पेहरी ब्याला, ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं। है तो शिव पुराण का, उसको हिंदी में लिखे हैं तो समझने में थोड़ा सरल होता है। और तना विभूति पटक के हेरी छाला, तन माने शरीर, विभूति पटक के हेरी छाला, केहरी माने बाघ, बाघ के चमड़ा शिव जी अपने शरीर में पहन लिए। शशि ललाट, शशि माने चंद्रमा, शशि शब्द का अर्थ चंद्रमा। शशि ललाट, शिव जी के ललाट में चंद्रमा है। तो शिवगण बोले बाबा आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, इस चंद्रमा को ये आप जटा में क्यों धारण कर रहे हैं? शिव जी बोले भैया हम तो ऐसे, हम भिखारी हैं, स्मशान में रहते हैं, और हम इस जनरेटर कहां से लाएंगे? कोई भी दूल्हा जाता है तो जनरेटर लेके जाता है, लाइटिंग करता है, तो हम जनरेटर कहां से लाएंगे? इसीलिए ये चंद्रमा को सिर पर धारण करेंगे, ये रास्ता भरी लाइटिंग करता रहेगा, यही जनरेटर का काम करेगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर गंगा को भी धारण किए। कोई पूछा बाबा ये गंगा को क्यों धारण कर रहे हैं? शिव जी बोले देखो इतना बराती है, देवता है, राक्षस है, मनुष्य है, भूत प्रेत है, करोड़ों करोड़ों बराती जा रहे हैं, इनको पानी कौन पिलाएगा? सब प्यास लगेगा तो गंगा पिलाएगी सबको। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। उपबीत, उपबीत शब्द का अर्थ है जनेऊ। उपबीत माने जनेऊ। तो शिव जी के कंधा में जो जनेऊ है वो धागा का नहीं है, वो रेशम का नहीं है। उपबीत भुजंगा, भुजंग शब्द का अर्थ है लंबे सर्प को भुजंग कहा जाता है। जो लंबे लंबे सांप होते हैं, सर्प, जिसको बिहार की भाषा में आप बोलते हैं ढामन, ऐसे ही ढामन सर्प को, नाग सर्प को वो जनेऊ के रूप में धारण किए। गरल कंठ उर नरसिर माला, कंठ में भगवान महादेव जहर पे थे इसीलिए कंठ नीला है। और जो माला है वो फूल का माला नहीं है, कपूर का माला नहीं, सोने चांदी का माला नहीं। वो माला जो खोपड़ी में लोग मर जाते हैं
स्मशान में जिनका शरीर को जलाया जाता है, जिनकी खोपड़ी जलता नहीं है, तो वो सब खोपड़ी लेकर के आओ, रस्सी से बांधो, एक माला हमको पहराओ। नर माला, नर शिर माला, मनुष्य की खोपड़ी का माला। अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल, और डमर विराजा, डमर है, चले बसई चढ़ी बाजई बाजा। शिव जी का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी जाएंगे तो देवता लोग घोड़ा मंगाए, रथ मंगाए, हाथी मंगाए। शिव जी बोले ना हमें रथ में बैठेंगे, ना हाथी में बैठेंगे, ना घोड़ा में बैठेंगे। शिव जी बोले देखो, साधारण तो शादी में दूल्हा घोड़ा के ऊपर बैठ के जाना चाहिए, तो घोड़ा लाया गया, परंतु शिव जी मना किया, हम घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम बैल के ऊपर, हम बैल सांड के ऊपर बैठ के जाएंगे। तो घोड़ा के ऊपर क्यों नहीं बैठेंगे? शिव जी बोले देखो, घोड़ा जो है ये कामदेव का वाहन है, कामदेव का वाहन घोड़ा है। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, कार्तिकेय की वाहन मयूर है, माता पार्वती का वाहन सिंह है, ऐसे ही कामदेव घोड़ा का वाहन है। शिव जी बोले देखो भैया, संसार के लोग काम के लिए, भोग के लिए शादी करते हैं, इसलिए घोड़ा के ऊपर बैठ के जाते हैं, और हम काम के लिए, भोग के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। हमारे शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। हमारी भगवान जिसका हम पूजा करते हैं, भगवान राम, वही जबरदस्ती हमारी शादी करवा रहे हैं। राम विग्रहवान धर्म, राम कौन है? ना धर्म है, और धर्म का वाहन कौन है? ना बैल है। धर्म का वाहन बैल है, इसलिए हम बैल के ऊपर बैठ जाएंगे, घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे। विवाह क्या है? विवाह एक विषय भोग का लाइसेंस है। तो शिव जी बोले हम विषय भोग के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, हम भगवान राम की इच्छा को पूर्ति करने के लिए शादी कर रहे हैं, इसलिए बैल के ऊपर बैठेंगे। चलो बैल लाओ। अब शिव जी बैल के ऊपर तो बैठे, परंतु वो उल्टा बैठे, आगे की तरफ मुख नहीं। जैसे कोई दूल्हा रथ में, कार में बैठता है तो उसके दोनों तरफ लाइटिंग होता है, जो जनता उसको देखे। शिव जी आगे की तरफ मुख नहीं घुमाए, बोले हम पीछे की तरफ मुख करेंगे, हमको अपना मुख नहीं दिखाना है, हमको केवल राम जी को ही दिखाना है, इसलिए हम पीछे की तरफ मुख करेंगे। भगवान महादेव और बारात लेकर की अब कैलाश से निकल पड़े। इधर पर्वतराज हिमालय कैलाश से लेकर की हिमालय तक सबके लिए खाने पीने का, रहने का, ठहरने का व्यवस्था किया है। क्यों देवता लोग को आ रहे हैं और सबके लिए व्यवस्था किया गया है। भगवान शिव जा रहे हैं दूल्हा बन करके। हमारे भोले बाबा को नाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को नाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को नाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को नाड़ी न समझो। हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल है सवारी, बैल सवारी हो, बैल सवारी, बैल सवारी हो, बैल सवारी। और बैल कौन रखता है? जो बंडिया लोग होते हैं,
दुकानदार बिजनेस करने वाले वो पहले बैल की गाड़ी में आटा दाल चावल ढोते थे। आजकल तो सीधा ट्रैक्टर हो गया, टेम्पो हो गया, और पहले से वो नहीं था। और शिव जी बैल के ऊपर जा रहे हैं। बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। माइक बंद करो, थोड़ा कथा में ध्यान देना करो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हमारी भोली बाबा के हाथ में डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू। पहले बांदर को लेकर की मदारी लोग गांव-गांव में आते थे और बांदर को बोलते थे टोपी पहन, वो टोपी पहनता था। कभी लाठी लेकर की एक वृद्ध व्यक्ति चलता था, जैसे ऐसे बानर भी चलता था। अब आजकल तो आते कि नहीं आते मालूम नहीं, आजकल इतना नहीं आते हैं। अब शिव जी के हाथ में डमरू है। डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो। हमारी भोली बाबा के बगल में झोली, हमारी भोले बाबा के बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली। तो झोली कौन रखता है? जो भिखारी होते हैं, जैसे गांव में भिखारी लोग आते हैं तो झोली लटका करके आते हैं। अब शिव जी के बगल में झोली है। झोली को देखी भिखारी न समझो, 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 हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो। हर हर महादेव।
भोली बाबा का वस्त्र बाघांबर, हमारी भोले बाबा के वस्त्र बाघांबर, वस्त्र बाघांबर हो, वस्त्र बाघांबर, वस्त्र बाघांबर हो, वस्त्र बाघांबर। अंबर, अंबर माने वस्त्र। तो भोली बाबा बाघ के चमड़ा पे रखे, बाघांबर माने बाघ का चमड़ा, अंबर माने वस्त्र। बाघांबर को देखी शिकारी न समझो, बाघांबर को देखी शिकारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो। हमारी भोले बाबा पहाड़ पे विराजे, हमारे भोले बाबा पहाड़ पर विराजे, हमारी भोली बाबा पहाड़ पर विराजे, हमारी भोले बाबा पहाड़ पर विराजे, पहाड़ पर विराजे हो, पहाड़ पर विराजे, पहाड़ पर विराजे हो, पहाड़ पर विराजे। भोले बाबा पहाड़ में रहते हैं। पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, 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 हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो। सब गाइए हर हर महादेव। हर हर महादेव सब गाइए। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हर हर महादेव। इस प्रकार बराती हिमालय के निकट पहुंच चुका है। श्री पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी मैना को बोले, देवी बराती पहुंच चुका है और आप सखियों को लेकर के दुल्हा का स्वागत कीजिए और उसको सम्मान के साथ उनको महल में ले आइए।
तो मैना सुबह आरती संवारी, हिमालय के पत्नी की नाम है मैना। मैना कौन है ना, हिमालय की पत्नी मैंने पार्वती की माँ। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गा भई नारी। सब नारियां मंगल गीत गा रहे हैं और देवी मैना आगे आगे सब देवता लोग जा रहे हैं और देवताओं के बीच में भगवान विष्णु, वो सबसे सुंदर है। तो मैना क्या की, विष्णु भगवान का पूजा करने के लिए गई, चरण धोएगी, तिलक करेगी। वो सोची जे यही दुल्हा है। तो भगवान विष्णु बोले देखो आप कौन है? मैना बोली मैं बेटी की माँ हूं, मैं दुल्हा का पूजा करने के लिए आई है। आपका मैं पूजा करूंगी, तिलक करूंगी, माला पहराऊंगी, फिर सम्मान के साथ भीतर ले जाऊंगी। भगवान विष्णु बोला आप दुल्हा का पूजा करने के लिए आए हैं क्या और किसका? मैना बोली नहीं नहीं मैं दुल्हा का पूजा करने के लिए आई है। तो विष्णु भगवान बोला हम दुल्हा नहीं है, हम बाराती है, दुल्हा पीछे है। अब मैना मैंने विचार की जिसका बारात इतना सुंदर है तो दुल्हा और कितना सुंदर होगा। क्योंकि देवता लोग तो सुंदर है और देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं। फिर मैना और पीछे गई तो सब ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम। फिर आगे गई तो राक्षस लोग, रावण, अंधकासुर, बाणासुर, चिक्खुर, ताम्रक्ष, विशालाक्ष, इसु भयंकर राक्षस। इधर भगवान शिव नंदी को बोले नंदी हमारी जो सास माता हमारी पूजा करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे अगल बगल में सब भूत प्रेत है। किसकी टांग ही टांग है, किसकी आंख आंख है, किसकी पेट ही पेट है। तो इनको देख करके ये घबरा जाएगी, इसलिए इनको सब बोलो कुछ समय के लिए यहाँ से भाग जाए। सब भूत प्रेत भाग गए। भगवान शिव बैल के ऊपर बैठे। तो मैना जाकर के दुल्हा का शरण धोई। शरण धोने के बाद में फिर तिलक किया, फिर माला पहराई, फिर आरती करने के लिए गई। और जैसे आरती करने के लिए गई तो शिव जी के गला में सर्प है। वो आरती को देख कर के वो सर्प क्या क्या फुफुकार करने लगा। और सर्प की फुफुकार से मैना घबरा गई। वो आरती भी बुझ गया और मैना के हाथ से वो आरती का थाल नीचे गिर गया। देवी मैना भयभीत होकर भाग गई। तुलसीदास जी लिखे हैं भागी भवन बैठी अति त्रासा। भागी भवन बैठी अति त्रासा। हिमालय की पत्नी मैना सर्प को देख करके भयभीत होकर भाग गई। भागी भवन बैठी अति त्रासा। भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेशु जहाँ जन वासा। गए महेशु जहाँ जनवासा। अब स्वागत करने वाली जब भयभीत तो करी भाग गई, भगवान महादेव अकेले खड़े हैं। उसे पूछे जे भैया जनवास कहाँ है, ठहरने का व्यवस्था कहाँ है? दुल्हा का हाथ पकड़ करके लेना चाहिए, परंतु पकड़ने वाली भाग गई भयभीत होकर के। महादेव जी आशुतोष से
कोई सम्मान करे अपमान करे वो मन में धारण नहीं करे। महादेव जी स्वयं पूछते हुए भाई ठहरने का व्यवस्था कहाँ है, हम चले जाएंगे। वो सोते ही चले गए महेशु जहां जनवासा। इधर पार्वती के मां मैना जाएगी रोने लगी और मन में विचार की नारद कर में कहा बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। मैं नारद का क्या बिगाड़ा, मेरे बेटी को बहका बहका करके और ऐसा दुल्हा ठीक किया है जिसके गला में सर्प है और वो नंगा बैठा है, एक चमड़ा ऊपर से लटका दिया है और भस्म लेपन कर रखा है, सारा शरीर में सांप ही सांप है। अब भले मेरे बेटी कुमारी रहेगी, मैं ऐसा दुल्हा से शादी करने नहीं दूंगी। माता मैना पार्वती को गोदी में लेकर के रोने लगी। जब मेरे बेटी एक सुंदरी और एक राजा की बेटी है, परंतु ऐसा दुल्हा है बैल के ऊपर बैठ करके आया, वो रोने लगे। तो उस समय श्री नारद जी ऋषि वामदेव हिमालय को लेकर की, साथ में हिमालय को लेकर की मैना के पास आए। बोले देवी रो मत, ये उमा ये पार्वती आपकी नहीं है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। ये अजा है, ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी है, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये सर्वदा शिव जी के ही हैं, शिव जी के आधा अंग में रहने वाली है और ये कुछ दिन के लिए आपके घर में बेटी के रूप में जन्म लिया, आपको सम्मान देने के लिए। परंतु ये है शिव जी की है, ये भवानी है, ये शिवानी है, भव भवानी, शिव शिवानी। ये भवानी ये शिवानी है और शिव जी की है, इसीलिए उदास मत हो और कन्या दान करो। फिर मैना प्रसन्न हुई। पर्वतराज अपनी पत्नी मैना दोनों अपनी बेटी पार्वती को गोदी में लेकर के विवाह मंडप में गए। भगवान महादेव विवाह मंडप में बैठे और श्री भृगु जी पुरोहित कर्म कर रहे हैं। पुरोहित माने पुरम हितम करोति इति पुरोहित, जो जजमान का हित करे। तो भृगु जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो भृगु जी हिमालय को बोले जी बेटी के 3 पीढ़ियों के नाम बताओ। तो पार्वती, पार्वती के पिता हिमालय, हिमालय के पिता द्रोणों, द्रोणों के पिता सुमेरु पहाड़, 3 पीढ़ी हो गया। अब भृगु जी शिव जी को बोले आप अपनी 3 पीढ़ियों की बात बताओ। शिव जी बोले देखो हमारी पिता ब्रह्मा है, क्यों ब्रह्मा के नाक से मैं जन्म लिया हूं, और ब्रह्मा के पिता नारायण है, क्यों नारायण के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, और नारायण का पिता मैं हूं। मैंने शिव जी के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता नारायण, और नारायण के पिता फिर महादेव है। शिव पुराण में दिया गया है शिव जी का बेटा है नारायण। ये तीनों के पिता हैं, ये तीनों के बेटा भी है। और लिखने वाला कौन है ना, भगवान वेद व्यास। वेद व्यास तो भगवान का अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु व्यास रूप में शिव पुराण लिख कर गए। तो लिखने वाला एक है। अब भागवत पढ़ेंगे
तो नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र शिव, और शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी के बेटा नारायण, नारायण के बेटा ब्रह्मा। तो अलग अलग क्यों लिखे ना? इसलिए लिखे जिसका निष्ठा जिसमें है वो इसको सर्वे सर्वा माने। इन तीनों में कोई भेदभाव नहीं रखना है, समझ गया? सीताराम वही राधा कृष्ण है, वही शिव पार्वती है, वही लक्ष्मी नारायण है। कभी भेदभाव बिल्कुल हटा देना है, समझ गए? तभी तो आप जल्दी भगवान को प्राप्त करेंगे। अब शादी दो तरीका से होता है, एक होता है लोक रीति, दूसरा होता है वेद रीति। तो पहले लोक रीति में शादी होगा तो भगवान महादेव को आगे लाओ, देवी पार्वती को लाओ, सामने खड़ा करो। उसके बाद में वहाँ दोनों कुर्सी लगाओ, आगे आमने सामने खड़ा होइए, बीच में आ जाओ, फूल माला दे दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब हम सभी भगवान के विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं अभी वरमाला हो रहा है, इसके बाद फिर विधिवत विवाह हम सभी दर्शन करेंगे। सबसे पहले भगवान के पूजन हमारे जजमान परिवार के द्वारा, फिर आज कन्यादान भी होगा। जो भी माता लोग कन्यादान करना चाहेंगे अभी आपको बताया जाएगा, फिर बारी बारी से मंच पे आएंगे और कन्यादान भी करेंगे। जो भी अर्पण करना होगा सभी को आकर के अर्पण करेंगे। अब हम सभी नाम मात्र भगवान का होगा। जो भी कन्यादान करना चाहेंगे मंच पे आएंगे, बारी बारी से कन्यादान करेंगे। और आज आपको खड़े नहीं होना है। आज परिपूर्ण मात्रा में खीर प्रसाद बरातियों को दिया जाएगा और 4-4 जग खीर बना हुआ है आपके सामने मौजूद है। सभी को शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक बैठे रहें। हमारे कार्यकर्ता लगा आपको परिपूर्ण मात्रा में खीर प्रसाद देंगे, आप ग्रहण करेंगे। उससे पूर्वाइए भगवान का विवाह, भगवान का पूजन हम सभी करें। हस्त जलाक्षत पुष्पानि गृहीत्वा ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पुरुषस्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदथे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्यः ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमाम। ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। ध्यानान्ते चंदनम, भगवान को तिलक कर दीजिए। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टाम करीसिनीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम गंधम चंदनम समर्पयामि चंदनान्ते अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थम प्रतिगृहीताम्। ओम पुष्पम समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। रख दीजिए। ओम पुष्पान्ते दक्षिणा द्रव्यम, दक्षिणा भी भगवान के चरण में स्पर्श करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। दक्षिण अब हम सभी विवाह की ओर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो
जो भी माता लोग 2 4 10 माता ये नियम होता है, सभी को मंच पे आ जाए, 2 4 10 माता मंच पे आवे और आकर के भगवान को चुमाएंगे। और जजमानी माता आप खड़े हो जाइए, जजमानी जी हाँ आप खड़े हो, गमछी दे दीजिए उनको, आप नहीं आप उठिए। और 2 4 माता नीचे से आ सकते हैं, जिनको भी आने का इच्छा हो आकर के भगवान को चुमाएंगे। अभी आपके पास ठाकुर जी जा रहे हैं, आप अपने बैठे अवस्था में वहीं चरण स्पर्श करेंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनको भी आना हो मंच पे आ जाइए, संकोच नहीं कीजिए, माता लोग आ जाइए। और हरे हरे पान है सोन के डलवा में, हरे हरे पान है चुमवैल चललीन अम्मा अपान है, चुमवैल चललीन अम्मा अपान है। जितने चुमायबू अम्मा उतने आशीष है, जितने चुमायबू अम्मा उतने आशीष है। जियो ये दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है, जियो ये दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है। सोन के डलवा में हरे हरे दुबिया है, सोन के डलवा में हरे हरे दुबिया है। चुमवैल चललीन चाची अपन है, चुमवैल चललीन चाची अपन है। जितने चुमायबू चाची उतने आशीष है, जितने चुमायबू चाची उतने आशीष है। जियो ये दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है, जियो दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है। सोन के डलवा में लाल लाल धनवा है, सोन के डलवा में लाल लाल धनवा है। चुमवैल चललीन दादी अपन है, चुमवैल चललीन दादी अपन है। जितने चुमायबू दादी उतने आशीष है, जितने चुमायबू दादी मुझे चललीन मौसी सुहागिन चुमायबू है ललना धीरे धीरे, चुमायबू है ललना धीरे धीरे। मुझे चललीन फुआ सुहागिन मुझे चललीन है, मुझे चललीन फुआ सुहागिन चुमायबू है ललना धीरे धीरे, 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 चुमायबू है ललना धीरे धीरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आते रहे बारी बारी से इधर मंच का कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा, क्योंकि आज खीर बहुत अधिक बना हुआ है, अगर वितरण नहीं होगा तो सब रह जाएगा, इसलिए सभी को बैठे रहें। उससे पूर्व जो चतुर्भुज से जो दान राशि आया है, पहले श्रवण करने के बाद फिर